आप जानते हैं कि भारतीय घरों के पास कितना सोना है? 27,000 टन गोल्ड रिजर्व भारत के लोगों के घरों में पड़ा है। भले ही सोने के भाव 1,28,000 से पार क्यों ना हो गए हों, लेकिन इस रिजर्व में समय के साथ और तेज रफ्तार से ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। और यही एक वजह है कि गोल्ड की स्मगलिंग जो है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ साल के हर महीने किसी ना किसी कारण से सोने की खरीदारी होती रहती है और इस वजह से देश में गोल्ड की डिमांड कॉन्स्टेंटली बनी रहती है और स्मगलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या किया जाए, कैसे इस पर काबू किया जा सकता है? इसी परेशानी को देखते हुए एसबीआई ने नेशनल गोल्ड पॉलिसी बनाने की बात कही है। ये पॉलिसी गोल्ड के हिसाब किताब और स्मगलिंग जैसे मुद्दों को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो क्या है खास इस गोल्ड पॉलिसी में, कैसे ये काम करेगी और देश में गोल्ड का हिसाब किताब क्या है, क्या कहते हैं गोल्ड स्मगलिंग के आंकड़े, ये सब हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल गोल्ड पॉलिसी बनाई जाए जो सोने को एक करेंसी के तौर पर या एक कमोडिटी के रूप में क्लियरली डिफाइन करेगी। इससे क्या फायदे होंगे ये भी समझ लीजिए। ये पॉलिसी भारत के आर्थिक सुधारों से जुड़ी होगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी, घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और गोल्ड मोनेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और सोने के हिसाब किताब को मैनेज करना आसान होगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में सोने की डिमांड बहुत ज्यादा है और घरेलू आपूर्ति बहुत कम है। इसीलिए हम बाहरी सोने पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। लगभग 86% सोना बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, जिससे देश के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव पड़ता है। इस हेवी इंपोर्ट के कारण सोने की कीमतें बढ़ने पर हर बार रुपया दबाव में आ जाता है। इसके अलावा एक और बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि सरकार को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर भी सोने के दाम बढ़ाने से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बार सरकार को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लगभग 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फिस्कल लॉस उठाना पड़ा है। इसी वजह से देश को एक अच्छी और लंबी अवधि की पॉलिसी की जरूरत है जो सोने की व्यवस्था को कंट्रोल करे और स्मगलिंग को कम करके सरकारी बाजार को मजबूत करे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्मगलिंग कैसे नुकसान पहुंचा रही है। तो देखिए, जब भी अवैध तरीके से गोल्ड को भारत में लाया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान राजस्व का ही तो होता है, क्योंकि ऐसा होने पर सरकार को कोई इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स नहीं मिलता है। इसके अलावा सोने की तस्करी से भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी दबाव बनता है। भारी मात्रा में अवैध सोना बाजार में आने से डोमेस्टिक ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ता है। सोने की कीमतों में अनियमितता आती है क्योंकि अवैध सोने के कारण मार्केट में अस्थिरता बढ़ती है। कुल मिलाकर इससे सरकार को आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर देश की ग्रोथ पर ब्रेक लगाती है। चलिए अब आपको देश में गोल्ड स्मगलिंग के आंकड़े भी बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकारी एजेंसियों ने 3005 केसेस गोल्ड स्मगलिंग के रजिस्टर किए, जिसमें कुल 2.6 मीट्रिक टन स्मगल गोल्ड सीज किया गया था। ये केवल वही क्वांटिटी है जो पकड़ी गई है। असल में इससे काफी ज्यादा सोना तस्करी के जरिए देश में आता है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अगर मान लें कि केवल 10 से 20% ही पकड़ा जाता है तो हर साल लगभग 35 टन सोना इलीगल तरीके से भारत में एंटर होता है, जो कुल इंपोर्ट का लगभग 5% है। अगर देश के गोल्ड रिजर्व के हिसाब किताब पर बात करें तो 2025 के तीसरे क्वार्टर में गोल्ड का इंपोर्ट लगभग 194 टन हुआ, जो पहले के मुकाबले कम है। इस साल भारत लगभग 300 से 350 टन गोल्ड बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। अभी भारत सरकार के खजानों में लगभग 880 टन गोल्ड रिजर्व के तौर पर रखा हुआ है, जो भारत के कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग 14% है। लेकिन कमाल की बात जानते हैं आप, देश के सरकारी खजाने में रखा गोल्ड कुछ भी नहीं है। जो भारत के घरों में रखा हुआ गोल्ड है वो इससे कहीं बड़ी तादाद में है। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली थी कुछ समय पहले, जिसके मुताबिक भारत के लोगों के पास लगभग 27,000 टन से ज्यादा का गोल्ड घरों में है, जिसका हिसाब किताब करीब $3.8 ट्रिलियन में बैठता है। और ये गोल्ड रिजर्व भारत की जीडीपी के लगभग 89% के बराबर है। ये 27,000 टन का नंबर इतना बड़ा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका के गोल्ड रिजर्व 8,133 टन से भी कई गुना ज्यादा है ना कमाल की बात।
चलिए आज के लिए इस खबर को यहीं रैप अप करते हैं और कारोबार जगत की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस खबर पर।